Students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nera, your history teacher. We are studying out chapter 10, colonialism and the countryside. Our next topic is a revolt in the countryside, यानी ग्रामीण जो क्षेत्र था, देहाती जो क्षेत्र था, उसके अंदर विद्रोह कैसे हुआ था। तो ये जो 10th चैप्टर है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, हमने क्या है जमींदारी सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे मतलब ज़मींदार है, जोतेदार आए, वो पावरफुल हुए, ज़मींदार कैसे कैसे क्या है अपना मतलब पावर है वो लॉस करते चले गए। उसके बाद हमने राजमहल की हिल्स के अंदर संथाल और पहाड़ीज़ के बारे में पढ़ा, तो वो महलवाड़ी सेटलमेंट के अकॉर्डिंग आती है। वैसे जो महलवाड़ी सेटलमेंट थी वो काफ़ी और जगह भी थी, मध्य सेंट्रल इंडिया के अंदर भी थी, इस तरफ से क्या है हमारे उत्तर प्रदेश वगैरह, यूपी और इनकी तरफ भी थी, मध्य प्रदेश वगैरह। तो थर्ड जो पार्ट आता है वो हमारा जुड़ा हुआ है रैतवाड़ी सेटलमेंट से, तो उसके बारे में बताएंगे। पहले बताते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या है। तो इसको द बॉम्बे डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है, ए रिवोल्ट इन द कंट्री साइड यानी देहाती, क्योंकि गुजरात और बॉम्बे उस समय गुजरात और महाराष्ट्र है वो एक ही पूरी प्रेसिडेंसी होती थी, जिसको बॉम्बे बोला जाता था अंग्रेजों के टाइम में। बाद में भी काफ़ी समय तक एक ही रहा। तो यहाँ पर बॉम्बे का जो डेक्कन का जो है, जहाँ पर डेक्कन प्लेटू फैला हुआ है ज़्यादातर पूना के आसपास, अहमदनगर के आसपास, तो उसके अंदर क्या है ये रिवोल्ट हुई। और ये रैतो यानी किसानों ने की थी, यानी ज़्यादातर गांव के लोगों ने की थी, तो इसलिए इसका नाम ए रिवोल्ट इन द कंट्री साइड रखा गया है। इस टॉपिक के अंदर क्या है रैतवाड़ी सिस्टम के खिलाफ, यानी एंड में पहले रैतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट होगा, उसके बैड इफेक्ट लोगों के ऊपर आएंगे, फिर वो ग्रामीण क्या है धीरे धीरे मनी लैंडर्स जो है या साहूकार हैं या शॉपकीपर हैं या अंग्रेज हैं, उनके खिलाफ धीरे धीरे क्या है अगेंस्ट हो जाते हैं और कैसे वो क्या है उस रिवोल्ट को जन्म देते हैं। तो इसमें क्या है फर्स्ट पॉइंट के बारे में पहले जो लास्ट का है, अकाउंट बर्न बुक्स आर बर्नड, यानी काफ़ी पुस्तकें जला देना, बही खाते, बुक्स का मतलब यहाँ बही खाते वगैरह है। तो ये लास्ट का है, रिवोल्ट होने के बाद है। ये उससे पहले के टॉपिक हैं, यानी इसमें बताया गया है कि क्यों जलाएगी, उसके रीजन के बाद में क्या है ये टॉपिक्स दिया गया है कि एक रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसके बाद कॉटन बॉम्ब्स आया, यानी इंडिया के अंदर कपास की डिमांड वगैरह बढ़ी, क्रेडिट ड्राइज अप किए गए, मतलब कि ऋण वगैरह जो उनके ऊपर ज़्यादा था उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा दिया जाने लगा, और इनजस्टिस यानी कह सकते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं, कंट्री साइड के लोग हैं, उनके साथ फैला। फिर क्या है ये रिवोल्ट हुआ, फिर और साथ में क्या है द रैयत कमीशन, उसके बाद एक क्या है रैयतों के लिए क्या है अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन भी स्थापित किया गया, लेकिन फिर भी क्या है ये रिवोल्यूशन हुई। तो आज टॉपिक पहला पढ़ेंगे हम अकाउंट बुक्स आर बर्न्ट, यानी बही खाते कैसे जला दिए गए उनके बारे में। तो ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो द मूवमेंट बिगन एट सुपा एल्लार के विलेज इन पूना, तो जो मूवमेंट हुआ था इसका जो सेंटर काफ़ी बार क्या है 1 मार्क्स के अंदर ये पूछ लिया जाता है। तो ये पूना के आज का अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर है, उसको पुणे भी बोला, महाराष्ट्र के पास है, तो जिसको क्या है आज पुणे बोला जाता है, उसको उस समय पूना बोला जाता था। उसके एक गांव से शुरू हुआ जिसका नाम था सुपा। तो ये एक मतलब सुपा की जो मार्केट होती है काफ़ी बड़ी मार्केट थी, वहाँ पर काफ़ी शॉपकीपर रहते थे, मनी लेंडर्स रहते थे, उनके हाउसेस वगैरह भी थे। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट मानी जाती है वो 12 मई 1875 है। इसमें रेत फ्रॉम द सराउंडिंग रूरल एरिया गैदर्ड एंड अटैक्ड द शॉपकीपर डिमांडेड दियर बही खाता, जिसके अंदर क्या है काफ़ी मतलब रैत मतलब किसान, फार्मर्स जो है वो क्या है मंडी के अंदर इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या है बही खाते दिखाने की या अपना ऋण माफ़ करने की डिमांड की साहूकार और शॉपकीपर से, लेकिन उन्होंने इस डिमांड्स को मना कर दिया। तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने उन शॉपकीपर्स के ऊपर और मनी लेंडर्स के ऊपर क्या अटैक कर दिया। क्यों खाते की डिमांड कर रहे थे, जो आप आगे पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि उनके ऊपर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कि ब्याज ज़्यादा होता था मूल की अपेक्षा, यानी आपको जो बेसिक जो दिया गया था उसके ऊपर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि 100 रुपये के ऊपर 2000 रुपये तक का सालाना ब्याज बना दिया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने क्या है अकाउंट बुक्स की मांग की थी, बही खाता जिसको बोलते हैं। तो
ये मना करने के बाद उन्होंने क्या उनके ऊपर अटैक कर दिया, बही खातों को जला दिया, जो शॉप्स थी उनकी दुकानें वगैरह थी जैसे कि किराना जो भी थी, तो उनके अनाज वगैरह को लूट लिया गया और उन सबको क्या आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक कि काफ़ी साहूकार जो थे उनके हाउसेज को भी क्या है जला दिया गया था। तो फ्रॉम पुणे द रिवोल्ट स्प्रेड इन द अहमदनगर, और धीरे धीरे ये अहमदनगर तक फैल गई। ये कह सकते हैं कि लगभग 30-40 के आसपास गांव के अंदर क्या है ये फैल चुकी थी। उसमें एरिया भी दे रखा है 6500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के इर्द गिर्द क्या है, यानी इतने एरिया के अंदर कम से कम ये रिवोल्यूशन हो चुकी थी। क्रांति या विद्रोह भी हम कह सकते हैं ये हो चुका था। तो एवरीवेयर द पैटर्न वाज सेम, सबका एक ही पैटर्न होता था। साहूकार वर अटैक्ड, अकाउंट बुक्स बर्न एंड डेब्ट बॉन्ड डिस्ट्रॉयड, यानी कि साहूकारों के ऊपर आक्रमण किया जाए, सबसे पहले उनके बही खाते जलाए जाए। यानी क्योंकि बही खाते जल जाएंगे तो वो पैसा जो उनसे मांग रहे हैं फार्मर्स वगैरह से, रियोत वगैरह से, उनको नहीं मांग पाएंगे। तो उनको नहीं मांग पाएंगे इसलिए क्या है उन्होंने सब जगह एक ही था, सबसे पहले बही खाता जलाते थे, फिर रन पॉन्ड्स वगैरह थे उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे और उनके घरों को लूट लेते थे, उनकी शॉप्स वगैरह को लूट लेते थे। तो टेरिफाइड एट प्रेजेंट पीसेंट अटैक्ड द साहूकार फ्लड द विलेज, तो उनके डर से क्या है ग्रामीण गांव जो थे वो साहूकार छोड़ने लगे, बाहर भागने लगे। वेरी ओपन लिविंग दियर प्रॉपर्टी एंड, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह थी तो वो भी अपने पीछे क्या है छोड़ करके चले गए। यानी वो जो शॉपकीपर थे या ट्रेडर्स थे या मनी लेंडर्स थे वो सारे के सारे क्या है अपनी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ करके वहाँ से भागने लगे थे। तो ये सिचुएशन वहाँ पर आ चुकी थी धीरे धीरे। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, काफ़ी पुरानी फिल्म है, लगभग इसी सिस्टम के ऊपर बनी हुई है जिसमें बही खाते वगैरह जला दिए जाते हैं और ये सारा सिस्टम उसके अंदर दिखाया गया। एज द रिवोल्ट स्प्रेड ब्रिटिश ऑफिशियल सा द स्पेक्टर ऑफ 1857, तो आप 1857 के बारे में आगे पढ़ोगे। जो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि जो कम से कम आपके 20 साल पहले ही क्या है जो क्रांति हुई थी 1857 की हमारी, वही दोहराया न जा सके, यानी क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या है इसको दबाने की कोशिश किया, दबा दिया, काफ़ी हद तक क्या सक्सेसफुल रहे। उन्होंने पुलिस पोस्ट बना दी, तकरीबन हर विलेज के अंदर मिलिट्री को बुला लिया, ट्रूप्स वगैरह वहाँ पर आ चुकी थी। तो जहाँ भी अगर विलेजर्स को लगता क्या है वहाँ भाई यहाँ पर ज़्यादा अटैक हो सकता है, इसलिए वहाँ पर क्या है चौकियाँ बना दी गई, पुलिस चौकियाँ बना दी गई, पुलिस पोस्ट वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया। काफ़ी लोगों को क्या इसमें अरेस्ट किया गया। 951 पीपल्स आपकी बुक्स में दे रखा है, इतने पीपल्स क्या है वहाँ पर अरेस्ट किए गए। इसके अलावा क्या है काफ़ी को जेल में डालने के बाद भी क्या है एंड टुक सर्वल मंथ्स ऑफ द ब्रिंग ऑफ द कंट्री साइड अंडर कंट्रोल, और काफ़ी लंबे समय तक क्या है जो ग्रामीण इलाका था उसको जो अपने गवर्नमेंट में लिया, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय किसका शासन था 75 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो इसलिए उन्होंने क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑर्डर वगैरह लेकर के क्या है पूरे कंट्री साइड को अपने कंट्रोल में कर लिया था। जबकि बॉम्बे जो खुद की गवर्नमेंट थी, जहाँ की वहाँ स्टेट गवर्नमेंट वगैरह बना रखी थी, वो इसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही थी, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या है ज़्यादा एक्शन लिया था और इसको धीरे धीरे क्या है ख़त्म कर दिया। लगभग इसको फिर भी 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम इनको क्या है लग चुका था। 76 के लास्ट तक क्या है जा कर के ये रेवोल्यूशन पूरी तरह से उनकी ख़त्म हुई थी जो कंट्री साइड के अंदर थी। तो ये आपका टॉपिक था और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे रैयतवारी सिस्टम को क्या है स्टार्ट किया गया और क्यों किया गया, क्योंकि जो महलवाड़ी सिस्टम वो स्टार्ट कर चुके थे और इससे पहले क्या है जमींदारी सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे। तो उन सब के में कुछ उनको क्या है कमियां दिखाई दे रही थी, तो इसके लिए क्या है रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया गया था और कैसा वो सिस्टम था इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।